अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताना चाहूँगी। एक्सपोनेंट कहते हैं हम पावर को। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में जो हमने शॉर्ट बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट दो तरह की होती है। एक आपके पास इंडेक्स होता है और एक आपके पास एक्सपोनेंट होती है। एक्सपोनेंट मीन्स पावर। अगर सिंपल नंबर के ऊपर पावर होगी तो उसे एक्सपोनेंट कहा जाएगा। अगर रूट के ऊपर पावर होती है तो उसे इंडेक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को। तो अगर किसी सिंपल नंबर के ऊपर पावर आ जाती है तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो ये है आपके पास प्रोडक्ट लॉ। ठीक है जी, प्रोडक्ट लॉ है आपके पास। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ है। इसका मतलब ये होगा कि अगर ए कोई भी नंबर है और उसकी पावर है m, ठीक है, कोई भी नंबर है पावर m है और वो मल्टीप्लाई हो रही है, बिकॉज प्रोडक्ट है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। और वही सेम नंबर है और दूसरी पावर है n, मींस पावर डिफरेंस है और दो नंबर एक जैसे हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब बेस सेम होती है और पावर डिफरेंट भी हो, अगर वो मल्टीप्लाई होते हैं तो हमने क्या करना होगा, बेस को लिखना है 1 टाइम और देन पावर्स आपकी हो जाएगी ऐड। ये कहलाता है प्रोडक्ट लॉ, कहलाता है एक्सपोनेंट के लिहाज से। तो हम यहाँ इस एक्सरसाइज में डिफरेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करेंगे। एक और आपके पास होता है क्वोशिएंट लॉ। ठीक है जी, तो क्वोशिएंट लॉ आपको बताते हैं। क्वोशिएंट लॉ का मतलब ये होगा कि आपके पास कोई नंबर है जिसकी पावर m है, वो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे प्रोडक्ट था तो मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे क्वोशिएंट है तो डिवाइड होंगे। सेम रूल अप्लाई होगा, बट अगर बेस सेम हो और पावर डिवाइड हो रही हो, बेस डिवाइड हो रही हो, तो आपने पावर्स को आपस में माइनस कर देना है। ये सेकंड लॉ है इसका। थर्ड है आपके पास लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। ठीक है जी, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। देखें यहाँ पर ये तीन लॉज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस एक्सरसाइज के अंदर ये तीन लॉज ही सिर्फ यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए मैं इसी का ही जिक्र कर रही हूँ। यहाँ पर आपके पास है एक अल्फ़ाबेट, एक नंबर जिसके ऊपर डबल पावर आ गई है। ठीक है जी, एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है। तो आपने क्या कर देना है, जस्ट दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपके पास आ गया लॉ ऑफ पावर। तो ये तीनों लॉज हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 1.4 में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। तो यहाँ पर बेटा आपको देख के ही पता लग जाता है कि ये कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, लॉ ऑफ क्वोशिएंट। ठीक है जी, जिसमें दो नंबर जिनकी बेस सेम होगी वो डिवाइड हो रहे होंगे, तो हमने जस्ट क्या करना है, बेस को 1 टाइम लिखना है एंड देन पावर्स को उनकी सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हमारा। तो यहाँ पर 3 की पावर, ये दोनों बेस सेम है, 3 है, मैंने 3 को 1 टाइम लिख दिया और दोनों पावर्स को मैंने कर दिया है माइनस। तो 5 में से 2 माइनस किया, 3 बच गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से नहीं मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 होता है, बट वो हम कब मल्टीप्लाई करते हैं, जब यहाँ बराबर में 3 होता। यहाँ पावर है तो पावर का मतलब ये होगा कि जितनी पावर होती है आपने नंबर को उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने यहाँ पर उसे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो सेकंड वाला पार्ट आपके पास क्या है, इसका सेकंड पार्ट कहते हैं आपसे कि 2 की पावर है आपके पास 4, देन 5 की पावर है आपके पास 3 और डिवाइड में आपके पास आ जाता है 10 और 10 की पावर है 2। तो बेटा ये देखें, यहाँ पर आपके पास 2 और 5 है, यहाँ पर 10 है, तो हमें क्या करना होगा, 10 को भी 2 और 5 की फॉर्म में लेकर आना होगा। तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो 10 का एलसीएम लेंगे, 10 का एलसीएम आ जाता है 2, 5 ज़ा 10। तो हमने क्या करना है, ऊपर तो ऑलरेडी 2 और 5 लिखे हुए हैं, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ये डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो 10 का जब आप एलसीएम लोगे तो 2 और 5 ही आएगा। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 10। इस 10 के ऊपर पावर 2 थी तो हमने पूरे के ऊपर पावर 2 लिख दी है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं ये वाली पावर्स को सेपरेट कर रही हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया 5 की पावर 3,
क्योंकि ये दोनों के ऊपर 2 पावर है तो मैंने 2 के ऊपर 2 पावर को अलग लिख दिया है और मैंने 5 के ऊपर 2 पावर को अलग लिख दिया है। तो दोनों सेम हो गए हैं। हमने क्या करना है, बेस यहाँ पर जब आपको पता है बेस सेम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, 1 टाइम लिखते हैं। ये मैंने 2 और 2 बेस सेम थी, 1 टाइम लिखा। 4 में से 2 को मैंने कर दिया माइनस और 5 को भी मैंने 1 टाइम लिखा। 3 में से 2 को मैं कर दूँगी माइनस, ठीक है। 2 की पावर 4 में से 2 माइनस किया तो बच जाएगा 2। 2 की पावर 4 में से 2 माइनस किया तो बच जाएगा 2। 5 की पावर 3 में से 2 माइनस किया तो बच जाएगी 1। तो 2 की पावर 2 का मतलब हो जाता है 4, ठीक है जी। और ये आ गया 5। तो 4 5 से क्या हो जाता है बच्चों, आपके पास 20 हो जाता है। तो आंसर आ गया इसका 20। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा आपको। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे थर्ड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट आपका क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। तो मैं ऐसे करती हूँ, इसे यहीं पर सॉल्व कर देती हूँ कि आपके पास ये पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पर मौजूद होगा। तो ये है इसका थर्ड पार्ट। बेटा देखो बेस कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर a प्लस बी दोनों बेस सेम है। तो हमने a प्लस बी का ब्रैकेट 1 टाइम लिखा और ये पावर आ गई 2, माइनस किया, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है जी। डॉट का साइन आ गया। c प्लस डी को हमने लिखा 1 टाइम, ऊपर वाली पावर 3 और नीचे वाली पावर माइनस हो गई 2। आंसर आ गया है a प्लस बी की पावर 2 में से 1 माइनस किया 1 बचा। बड़ी क्लास में है आप तो 1 आपने लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बचा। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, आसान से हैं। तो 4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पर भी आपको सिंप्लीफाई करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने आपको समझा दिया था। तो हम चलें शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। पार्ट 1 है आपके पास। 1/3 की पावर आ जाती है 4 और फिर 1/3 की पावर आ जाती है आपके पास 5, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने आपको समझाए हुए थे। तो ये आपके पास प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ आपके पास क्या होता है बेटा, ज़रा रिवाइज करवा देती हूँ। a की पावर आपके पास m है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n से, मतलब a और a दोनों सेम नंबर्स, पावर डिफरेंट है और इनके बीच में मल्टीप्लाई है। तो हमने क्या करना है, जस्ट पावर्स को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 1/3 दोनों सेम है, मैंने इसे 1 टाइम लिख दिया बिकॉज से मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। 4 में 5 को प्लस कर दिया तो 1/3 की पावर कितनी आ गई, 9 आ गई। ये आ गया इसका सिंपल सा आंसर। शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर भी आपके पास कौन सा यूज़ हो रहा है, लॉ, प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे 3/4 को लिख दिया है 1 टाइम। 5 में मैंने प्लस कर दिया है 2। तो 3/4 का जो आंसर आ जाएगा वो पावर कितनी आएगी, 7। ये आ गया इसका आंसर। अगेन यहाँ पे यही यूज़ हो रहा है लॉ आपको यहाँ पे रिमाइंड करवा देते हैं बेटा। तो लॉ यहाँ पर आ गया है आपके पास mn+n, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गया है -4/5, मैंने इसे 1 टाइम लिख दिया और पावर्स 3 और 5 हो गई हैं ऐड। तो यहाँ आ जाएगा -4/5 की पावर 8। ये आ गया इसका आंसर। यहाँ पे जो लॉ यूज़ हो रहा है वो है आपके पास लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी बेटा। प्रोडक्ट लॉ अलग था, ये लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट अलग है कि a की पावर 2 प्रोडक्ट पर आ रही है। तो हमने इसको सॉल्व करना है। सो इसमें हमें क्या करना होगा, जो पावर आपकी ब्रैकेट के बाहर है वो पावर ब्रैकेट के अंदर वाले हर नंबर पर आ जाएगी। तो -3 पर भी ये पावर आ जाएगी 3, देन मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है और इस पर भी आ जाएगी ये पावर 3। तो -3 की पावर हो जाती है 3 और 5 की पावर हो जाएगी 2, 3 = 6, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास आंसर। नेक्स्ट पार्ट है इसका। अब ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा ये सारे इसी लॉ को यूज़ करके होंगे। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, 3 की पावर 3 को हमने अलग कर दिया और आ गया -4। -4 के ऊपर पावर थी 2 और ये वाली पावर है 3।
तो पावर पावर हो जाती है मल्टीप्लाई। देखें यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताते चलें जो हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस की हुई है कि जब माइनस हो और उसके ऊपर पावर इवन नंबर आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो देखें 2 3 × 6 ये इवन नंबर है तो 4 हो जाएगा पॉजिटिव और ये पावर आ जाएगी 6। ठीक है, यहाँ पर जो आप लॉ यूज़ करेंगे वो लॉ ऑफ प्रोडक्ट है, क्योंकि बेस यहाँ पर सेम है और पावर्स अलग अलग है। तो जब बेस सेम होती है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स को हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो 5 में आपने 4 प्लस कर दिया, आंसर आ जाएगा -a/bc और देन 5 में 4 प्लस कर दिया 9 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास आंसर। अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है तो -c/d को मैंने लिख दिया है 1 टाइम पावर 2 + 3 + 5, जितनी भी पावर्स आएंगी अब सारी पावर्स को ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ पे 10 हो गई पावर। जब पावर इवन होती है तो आपको पता है नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो c/d की पावर आ गई 10 और नेगेटिव साइन हो जाएगा एलिमिनेट। तो यहाँ पर आपके पास है -L/m है, -L/m हो गया है। तो पावर आ गई है 4 + 5 + 9 तो ये हो जाएगा 12, लिहाजा माइनस का साइन हो जाएगा एलिमिनेट। तो ये आ गई पावर आपके पास 12। अब बच्चों यहाँ आपको थोड़ा सा उलझा के दिया हुआ है, आपने क्या करना है, यूजिंग प्रोडक्ट लॉ, वही लॉ यूज़ होगा जो हम अभी ऊपर क्वेश्चन में यूज़ कर रहे थे। जितनी बार ए आ रहा है मैंने उनको 1 टाइम लिखा, ये 2 पावर, ये 3 पावर और ये लास्ट वाली 4 पावर सबको ऐड कर दिया। देन बी लिखा, 2 पावर एंड 4 पावर ऐड हो गई। सी आ गया, सी की पावर 5 एंड सी की पावर आ गई है 3, सबको मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ हो गया 2 + 5 एंड 9 हो गया है और बी की पावर आ गई है आपके पास 6 और सी की पावर आपके पास आ गई है 8। ये आ गया है इसका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं, लास्ट सेकंड पास्ट है, ये सेकंड लास्ट है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स दिए गए हैं आपके पास वो m, n और t है। तो मैंने m लिख दिया, m की पावर 1 और ये वाली m की पावर 5। देन मैंने n लिखा, n की पावर 2 और ये वाली पावर 3। देन मैंने t लिखा, ये वाली पावर 4 और ये वाली पावर 7, सब ऐड कर दिया है। m की पावर आ गई 6, n की पावर आ गई 5, t की पावर आ गई 11। ठीक है जी, क्या कर, तो यहाँ इन्होंने आपको उलझाने के लिए दिया हुआ है 10। ठीक है, 10 आपने एज इट इज़ लिख देना है। x आ गया 4 और ये वाली पावर हो गई 2, y आ गया 6 और ये वाली पावर हो गई 3 और z आपके पास आ जाएगा एज इट इज़, बिकॉज z एक ही है तो z की कोई पावर्स ऐड नहीं होगी। ये आ गया 6 और y की पावर आ गई है आपके पास 9 और z आ गया है एज इट इज़। ठीक है जी, सॉरी 3/5 एज इट इज़। r को लिखा मैंने 1 टाइम, 3 पावर 7 पावर ऐड हो गई, 2 पावर प्लस 2 पावर t स्क्वायर, 3/5 r की पावर 10, s की पावर 4 और t आ जाएगा स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मिसेस काशिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।